हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने रक्त की संरचना पढ़ी थी। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मानव का परिसंचरण तंत्र, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देखिए, ये मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए कि ये हार्ट है मनुष्य का। हार्ट जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच, बाएं फेफड़ा जो होता है इस ओर थोड़ा होता है और मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम के करीब होता है। यही जो पंपिंग का कार्य करता है रक्त परिसंचरण में, एक मोटर की तरह। तो आप इसे देखिए, समझिए, पहले इसकी संरचना समझना जरूरी है। तो देखिए, ये जो ऊपर का भाग है, यहां से दो पार्ट नजर आ रहे हैं। ऊपर का भाग आलिंद और नीचे का नीलय। तो मैं देखिए इसको लिख रहा हूं आलिंद, और ये भी आलिंद। नीचे का भाग ये नीलय और ये भी नीलय। अब ये हार्ट जो है 3 झिल्लियों से ढका हुआ होता है। सबसे बाहर की जो होती है एपिकार्डियम होती है, बीच की जो होती है उसके नीचे मायोकार्डियम होती है, और सबसे अंदर की जो होती है हार्ट की इससे टच, वो एंडोकार्डियम होती है। वो इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। मनुष्य का हृदय जो होता है वो हृदय पेशियों से बना हुआ होता है, और ये मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक न होके मायोजेनिक होता है। तो आप देखिए, ये दो भाग हो गए, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला नीलय। अब बायां और दायां, जिनमें ये आप ध्यान रखना, जिन जंतुओं में ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके विपरीत सामने ये सतह जो है नर्वस सिस्टम पीछे होता है, मेरुरज्जु जो है उसके विपरीत इधर से ऑपरेशन किया जाता है। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनमें जो नर्व होती है वो इधर से आगे से आती है, इसलिए उनका पीछे से किया जाता है। तो ऑर्गन भी इसी हिसाब से लेफ्ट राइट होंगे। तो मनुष्य का ऑपरेशन आगे से होता है जैसे, तो आप इस हिसाब से देखिए, मेरा बायां हाथ इधर है तो ये बायां पोर्शन हो गया, और ये दायां पोर्शन। घूमते हैं तो वैसे मत देखना कि ऐसे बना रहे हैं तो दायां इधर है, तो ये हो गया बायां, ये भी बायां नीलय, और ये दायां आलिंद, और ये दायां नीलय। अब जो मनुष्य का ऊपर का पोर्शन है, आप मेरी तरफ भी देखते जाना, जैसे हार्ट के ऊपर का पोर्शन है, इनसे जो रक्त इकट्ठा होके आता है वो इन दो महाशिराओं के द्वारा आता है। हार्ट में इस दाएं आलिंद में आएगा, और ये दोनों हैं अग्र महाशिरा। अब हार्ट के ऊपर का तो आ गया, नीचे का, हार्ट से नीचे का जो पोर्शन है वो सारा एक महाशिरा इकट्ठा करके लाती है रक्त, वो ये है पश्च महाशिरा, और ये हार्ट के नीचे से निकलती हुई इस दाएं आलिंद में आके यहां खुलती है। ये देखो, ये दोनों यहां खुल गई ऊपर, और ये पश्च महाशिरा यहां, तो ये पश्च महाशिरा। अब पूरे शरीर का रक्त इस दाएं आलिंद में आ गया है। अब ये चैम्बर भर जाएगा दाएं आलिंद, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड
कस्पिड वाल्व जो होते हैं ये खुल जाते हैं और फिर ब्लड इधर नीचे आ जाता है। किसमें? दाएं नीले में। दाएं नीले जब भर जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व इस दाब से, प्रेशर से बंद हो जाते हैं, तो ब्लड अब ऊपर नहीं जा सकता। जाने के लिए इसे हमारे रक्त को एक ही रास्ता नजर आता है, ये एक नलिका है जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फुफ्फुस या लंग्स में चला जाएगा। इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। अब फुफ्फुस में, फेफड़ों में जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, फिर वहां से ब्लड एकत्रित करके लाएंगी ये दो महाशिराएं, ये शिराएं सॉरी, इनको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। ये दोनों इन दो छिद्रों के द्वारा खुल जाती हैं और इससे ब्लड अब प्योर होकर ऑक्सीजनिक जो ब्लड है वो आ गया अब इस चेंबर में। ये कौन सा है? बाएं आलिंद, यानी कि बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आता है। अब ये इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, यहां पे बाइकस्पिड वाल्व होते हैं और इधर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। इनको आलिंद नीले कपाट भी बोलते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। तो ये खुल जाएंगे तो रक्त नीचे आ जाएगा। जब ये बायां नीले रक्त से भर जाएगा, दाब बढ़ेगा और ये वाल्व जो है बाइकस्पिड वाल्व ये बंद हो जाएंगे और रक्त ऊपर न जाके, अब ये जो हमें धमनी नजर आ रही है बहुत बड़ी मोटी होती है, जो पूरे शरीर में रक्त सप्लाई करती है हार्ट से, इसलिए इसको महाधमनी कांड कहते हैं। अब देखिए एक ये संरचना यहां नजर आ रही है आपको दाएं आलिंद में ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ये मस्तिष्क से आने वाली जो वेगस 10वें नंबर की वेगस तंत्रिका है उससे जुड़ती है, वो इससे जुड़ी होती हैं। यही हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और इसे पेस मेकर भी कहते हैं। क्या? पेस मेकर। जब किसी का ये वाल खराब हो जाता है, सॉरी ये नोड साइनो ऑरिकुलर नोड खराब हो जाती है, तो उसकी जगह इसे हटा के यहाँ पेस मेकर लगाया जाता है, जिससे मनुष्य कुछ और साल जी ले। एक नोड यहां भी होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड ये जो होता है ये एकदम आधार भाग की ओर होता है, नीले के पास में। ये भी, इसका भी काम पेशियों को संकुचित करना, शिथिल करना, इसमें मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये भी। तो ये तो हो गई एक हार्ट की संरचना और रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से हो रहा है। अब इसको आप दोबारा गौर से समझिए, एक ही लाइन में समझ जाओगे सारा। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपने देखा होगा ये धमनी है, जबकि इसमें ये शरीर से अशुद्ध रक्त आया है, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। यहां देखिए ये शिरा है, इसमें शुद्ध रक्त है, जबकि शिराओं में सामान्य तौर से अशुद्ध रक्त होता है, जो देखो पूरे शरीर से या के महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से। इसे आप सीधी सी परिभाषा ये है, जो नलिकाएं या वाहिनियां जो हैं शरीर से रक्त इकट्ठा करके शरीर के अंगों से जो हृदय में लाती हैं वो शिराएं होती हैं,
और जो हृदय से अंगों तक रक्त लेके जाती हैं वो धमनियां होती हैं। तो ये हृदय से अंग तक, फेफड़ों तक ले जा रही है, इस कारण धमनी है, लेकिन अशुद्ध रक्त है, ये अपवाद भी है। तो अब देखिए, दाएं आलिंद में रक्त आया, फिर बाएं में गया, बाएं से फिर पल्मोनरी धमनी से फेफड़ों में गया, वहां ऑक्सीजन मिली, शुद्ध हुआ, फिर पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आ गया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ गया, बाएं नीले से फिर ये महाधमनी कांड से होता हुआ वापस अंगों में चला गया, अंगों से वापस फिर वही चक्कर। अब इसको जो आरेख बनाओगे आप, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको आरेख कैसे बनाओगे। इसका जो आरेख है, यहां से शुरू हुआ दायां आलिंद, दायां आलिंद, दाएं आलिंद में किससे, महाशिरा, महाशिरा जो है दो हैं, अग्र और पश्च, दोनों से रक्त आया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से गया दाएं नीले में, दाएं नीले में आ गया। अब दाएं नीले से कहा गया, फुफ्फुस या फेफड़े, फुफ्फुस में, फुफ्फुस में किसके माध्यम से गया, ये पल्मोनरी धमनी, यहां लिख दो आप, इसके माध्यम से फुफ्फुस में गया, फिर फुफ्फुस से आया कहां, बाएं आलिंद में, बायां आलिंद, किसके माध्यम से, पल्मोनरी शिरा, ये शिरा, फिर बाएं आलिंद से कहां आया, बाएं नीले में, बायां नीले, फिर बाएं नीले से कहां गया, अंगों में, अंगों या पूरा शरीर के प्रत्येक पार्ट में, किसके द्वारा, महाधमनी कांड, देखो बाएं नीले से महाधमनी कांड के द्वारा पूरे शरीर में वितरित हो जाता है, फिर पूरे शरीर से, अंग या पूरा शरीर जो है उससे वापस रक्त महाशिराओं के द्वारा, जो अग्र और पश्च, इनके द्वारा वापस दाएं आलिंद में आता है। तो ये चक्र बन गया, यही परिसंचरण तंत्र है, यही इसका आरेख है कि किस प्रकार से रक्त संचरित होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत ही सिंपल डायग्राम बना के समझाया है, और इसमें संरचना में भी नजर आ रहा है, जैसे दायां नीले जो है वो बाएं नीले से थोड़ा आकार में बड़ा नजर आ रहा है, और वैसे जो एक्चुअल हार्ट के चैम्बर तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके बना देता तो आपको वैसा ही नजर आता, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने इस प्रकार से बनाया है, तो आप इसे ढंग से समझिए। धन्यवाद।